आज हम बात करने वाले हैं एक पिन रिले, दो पिन रिले, तीन पिन रिले और ये चार पिन रिले का क्या काम होता है गाइज, और इनसे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका क्या काम होता है। बहुत सारे जो टेक्नीशियन है वो इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कितने पिन की रिले हमारे फ्रिज में लगानी चाहिए, और कई बार ऐसा होता है कि उन्हें मिल जाता है दो पिन का रिले और उनके पास होता है तीन पिन का रिले, फिर भी वो मार्केट से दो पिन का रिले लेने चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस फ्रिज में दो पिन का रिले है तो हमें दो पिन का रिले ही लगाना चाहिए। तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले गाइस। तो यहाँ पे हमने चार अलग अलग रिले ले रखा है। एक पिन का रिले ये है, ये दो पिन, ये तीन, ये चार। तो चार पिन चार रिले हमने ले रखा है और चारों अलग अलग है। इनका क्या काम होता है, तो सबसे इनका डिफरेंटेज आते हैं इनके कंप्रेसर के ऊपर गाइस। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंप्रेसर है जिसमें आप देख सकते हो एक पॉइंट हमारा जो ऊपर है वो कॉमन है, और ये जो हमारा रनिंग है और ये हमारा स्टार्टिंग है। तो ये हमारा एक ऐसा कंप्रेसर आ गया दूसरा। और दूसरा गाइस हमारे पास एक ऐसा कंप्रेसर आता है जिसमें हमारा कॉमन नीचे आ जाता है और रनिंग इस तरफ है और स्टार्टिंग इस तरफ है। मतलब सेम है सब कुछ, बस इसका जो कॉमन पॉइंट्स है वो नीचे है और इसका कॉमन पॉइंट्स ऊपर है। तो यहीं पर हमारे जो पिन का डाइवर्सन है यहीं पर हमारा चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हमारा कॉमन है, ये हमारा स्टार्टिंग है, ये हमारा रनिंग है और ये हमारा स्टार्टिंग है। तो यहीं पे चलिए अब देखते हैं कि हमें कहाँ पे क्या लगाना है। तो ये हमारा जो OLP है गाइज, इसे OLP बोलते हैं, ओवरलोड प्रोटेक्शन। जब हमारा कंप्रेसर हीट हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक कट मार जाता है, तो ये उसके लिए है ये। तो ये OLP गाइज हमारा सभी कंप्रेसर में सेम ही लगना है। तो इस वाले में भी हम OLP को सेम ही लगा देते हैं, दूसरे वाले कंप्रेसर में भी। तो ये OLP हमारा सब सेम ही लगना, OLP हमने लगा दिया। अब हमें क्या करना है, ये हमारा रनिंग पॉइंट है गाइज, ये हमारा रनिंग है। तो हम यहाँ पे एक पिन का रिले लेते हैं गाइज, एक पिन का रिले हमने लिया यहाँ पे, और हमने यहाँ पे एक पिन के रिले को यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पर हमारा एक पिन का रिले लग गया। और जब हम अब मेन सप्लाई लेंगे, ये हमारा मेन न्यूट्रल और मेन फेस है, इस मेन सप्लाई को हम यहाँ पर लेंगे तो ये हमारा न्यूट्रल लग जाएगा गाइज, और ये हमारा नीचे में इसका फेस लग जाएगा। तो ये हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। लेकिन यही अगर रिले हम इसी रिले को अगर हम इस वाले पॉइंट्स में लगा देगा, अगर इसी को हमने इस वाले कंप्रेसर में लगा दिया, सेम रिले गाइज उस वाले में हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। लेकिन इसमें हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं होगा क्योंकि हमारा जो रनिंग पोजीशन है गाइज, हमारा रनिंग पोजीशन यहाँ पर है और इसमें जबकि थिम्बल जो पॉइंट्स दे रखा है गाइज यहाँ पे दे रखा है, तो उस सिचुएशन में हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें चाहिए दो पिन का रिले गाइज। तो यहाँ पर हम लगाएंगे दो पिन का रिले। तो हमने दो पिन का रिले लगा दिया, तो ये हमारा रनिंग है, तो एक पॉइंट हम यहाँ रनिंग में लगा देंगे और एक पॉइंट हमारा कॉमन में लग जाएगा। तो ये कंप्रेसर हमारा यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कंप्रेसर हमारा यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यही दो पिन का रिले अगर हम यहाँ लगाते हैं, अगर इसी दो पिन के रिले को हम यहाँ लगा दें, यही दो पिन का रिले अगर हम यहाँ लगा दें तो एक पॉइंट हमारा यहाँ स्टार्टिंग आ जाएगा गाइज, रनिंग आ जाएगा और यहाँ पर हमारा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर तो हमारा कंप्रेसर इस दो पिन वाले रिले से स्टार्ट हो जाएगा इससे। तो दो पिन वाले रिले से हमारा दोनों कंप्रेसर चल जाएगा। तो हमें तीन पिन के रिले की क्या जरूरत पड़ती है गाइस। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं तीन पिन रिले की। दो पिन वाले रिले से हमारा दोनों कंप्रेसर ऑन हो जाता है, तो तीन पिन के रिले की हमें क्या जरूरत है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं अब तीन पिन का रिले। ये हमने यहाँ पे तीन पिन का रिले लगा दिया और ये हमारा आ जाएगा यहाँ, ये स्टार्टिंग में लग गया एक तार और ये हमारा एक तार कॉमन में लग जाएगा, ये हमारा लग गया। तो अब यहाँ पे हमें तीन पिन की रिले की इसलिए जरूरत पड़ी है क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी कंप्रेसर में यहाँ कैपेसिटर भी लगा होता है। तो ये हमें कभी कैपेसिटर लगा हो तो उस सिचुएशन में हमें यहाँ पर तीन पिन के रिले की जरूरत पड़ती है। तो एक पॉइंट हम यहाँ गैस कंप्रेसर में यहाँ लगा देंगे और एक पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे और इस तरीके से हमारा तीन पिन का काम हो जाएगा। लेकिन अगर यही तीन पिन वाला अगर हम उस वाले में लगाते हैं, उस वाले कंप्रेसर में, ये हम तीन पिन वाला इसमें लगाते हैं गाइज। तो तीन पिन वाला हमने इसमें लगा दिया। अब हमारा क्या तीन पिन वाला रिले हमारा यहाँ तो फेस लग जाएगा, नीचे में हमारा कॉमन लग जाएगा
तो यहाँ हमारा जो कैपेसिटर का पॉइंट है गाइज, यहाँ पे कैपेसिटर के ये 2 पॉइंट्स है, तो इन दोनों पॉइंट्स पे हमारा कैपेसिटर काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें एक रनिंग में और एक स्टार्टिंग में कैपेसिटर का पॉइंट चाहिए। अगर हम दोनों पॉइंट्स को इस तरफ अगर कैपेसिटर के लगाएंगे तो कैपेसिटर हमारा काम नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें 4 पिन के रिले की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम यहाँ पे 4 पिन का रिले लगा दें, अगर हम यहाँ पे 4 पिन का रिले लगा देते हैं, तो यहाँ हमारा आप चाहे तो इस वाले पॉइंट्स में कहीं पे भी आप अपना फेस डाल सकते हो। ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्ट है और उधर वो वाले दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्ट है। और अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं गाइज, अब हम यहाँ पर अपना कैपेसिटर का भी पॉइंट्स लगा सकते हैं। एक पॉइंट हमारा कैपेसिटर का यहाँ लग जाएगा गाइज, एक पॉइंट आप चाहे तो वहां लगा सकते हैं या फिर वहां लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब 4 पिन का रिले हमारा यहाँ तो लग गया, लेकिन 4 पिन का रिले अब यहाँ पे गाइज हम यहाँ पर लगा के देखते हैं। यहाँ हमारा 4 पिन का गाइज, यहाँ हमारा रनिंग है, ये हमारा कॉमन आ गया। तो और यहाँ पर अगर हम चाहे तो इस वाले पे कैपेसिटर का पॉइंट्स लगा सकते हैं और एक इस वाले पे कैपेसिटर का पॉइंट्स लगा सकते हैं। तो 4 पिन के रिले से गाइज हमारा वो वाला कंप्रेसर भी ऑन हो जाएगा अगर उसके अंदर कैपेसिटर लगाए तो भी, और 4 पिन के रिले से हमारा दोनों कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। 4 पिन का रिले और 2 पिन के रिले से हमारे दोनों कंप्रेसर ऑन हो जाते हैं। लेकिन 2 पिन के रिले में अगर हमारे पास कैपेसिटर है तो हमें फिर रिले चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर समझ में आएगी। अब कई लोगों के मन में समस्या रहती है कि जो हमारा कैपेसिटर है, हमें ये कैपेसिटर कितने MFD का लगा है। तो मैं आपको बता दूं, कैपेसिटर का हिसाब किताब होता है हमारे कंप्रेसर के ऊपर। किसी किसी कंप्रेसर पे 4 MFD का भी कैपेसिटर लगता है और किसी किसी कैपेसिटर पे हमारा 6 MFD का भी कैपेसिटर लगता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी।